नमस्कार दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है और उसी क्रम में आज हम अंतिम जो पैसेज है 2021 का, उसकी ओर अग्रसर हैं। आज हम एक कहानी इसके माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, जो 2021 का पैसेज है ए वाला, ये एक पंचतंत्रम की कहानी है। काकोल की कथा वहाँ से संबंध रखता है। तो हमारा जो अंतिम पैसेज बच रहा है, इसको आज हम करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, अधोलिखितं संदर्भं पठित्वा तदस्तात् प्रश्नानाम् उत्तरं देवनागरी लिप्यां स्वेन संस्कृतेन प्रदत्तः। प्रत्येकम् उत्तरं 3-4 पंक्तिभिः भवेत्। अधोलिखितम अर्थात नीचे लिखे गए संदर्भ के आधार पर, पठित्वा पढ़ करके, त्वा प्रत्यय है पढ़ करके, तदस्तात् उसके नीचे, प्रश्नानाम पूछे गए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तरम उत्तर को, देवनागरी लिप्याम देवनागरी लिपि में, स्वेन संस्कृतेन प्रदत्त अपने संस्कृत भाषा में आपको देने हैं। और ध्यान रखें कि प्रत्येक उत्तर जो है 3-4 पंक्ति में होना चाहिए। प्रश्नों का अंकभार पीछे दिया हुआ है। 5 प्रश्न हैं इसमें, तो 5 उप प्रश्नों, कुल 5-5 अंक के, अर्थात 25 इसका अंकभार है। आपको ज्ञात भी होगा क्योंकि हम अभी तक काफ़ी अनसीन पैसेज सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार हम इसका पूरे का पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसका जो है हिंदी अर्थ सहित प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो प्रथम पंक्ति है, अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा तस्य योध्यः सुरक्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति। तत्र च प्रभुता जाम्बूनदमया हंसा तिष्ठन्ति। षण्मासे पिच्छम् ऐकैकं परित्यजन्ति। अथ तत्र सरसी सौवर्णो बृहत् पक्षी समायातः। तै च उक्तः, अस्माकं मध्ये त्वया न वस्तव्यं, येन कारणेन न अस्माभिः षण्मासान्ते पिच्छेक एकदानं कृत्वा गृहीतम् एतत्सरः। एवं च किं बहुना परस्परं द्वेदम् उत्पन्नं, स च राज्ञः शरणं ग्रतो अब्रवीत्। देव, एते पक्षिणः एवं वदन्ति, यदस्माकं राजा किं करिष्यति, न कस्य अपि आवासं दद्मः। मया च उक्तं, न शोभनं युष्माभिः अभिहितम्, अहं गत्वा राज्ञे निवेदिष्यामि। एवं स्थिते देव प्रमाणम्। ततो राजा भृत्यान् अब्रवीत्, भोः गच्छत सर्वान् पक्षिणो गतासून् कृत्वा शीघ्रम् आनयत। राजा देशान्तरम् एव प्रचेलुस्ते लघुहस्तान् राजपुरुषान् दृष्ट्वा तत्रैकेन पक्षिणा वृद्धेनो उक्तं, भो स्वजनाः, न शोभनम् आपतितं। ततः सवेरकम् अतिभूयः शीघ्रम् उत्पत्तितव्यं। तै च तथा न उत्तिष्ठम्। तो ये पूरा अनसीन पैसेज है, एक स्टोरी है, उसी का एक पार्ट है, यानी कि एक भाग है जो कि काकोल की कथा से संबंध रखता है, पंचतंत्र की। आप उम्मीद करते हैं पंचतंत्र से भली भांति परिचित होंगे। नहीं है पता पंचतंत्र के विषय में, तो थोड़ा सा हम आपको बेसिकली बता देते हैं कि इसमें ऐसी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ बताई गई हैं जिसके पात्र जो हैं पशु पक्षी हैं।
पशु पक्षी पात्र हैं, इसमें इंसानों को पात्र नहीं बनाया गया है और उनके माध्यम से नीतिगत शिक्षाएं आपको दी गई हैं। तो ये इस प्रकार का पंचतंत्र है। तो चलिए इस कहानी के इस हिस्सों को हम प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारे अनसीन पैसेज में आज आया है। प्रथम पंक्ति है, अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा। यहाँ तक देख लेते हैं। अस्ति, अस्ति का मतलब होता है और कस्मिंश्चित् कोई, अधिष्ठाने वहाँ पर क्या कर रहा है, अधिष्ठित है। कौन? चित्ररथ नाम का कोई राजा है, यानी कि चित्ररथ नाम का कोई एक राजा है। अस्ति अर्थात है। योधे सुरक्ष्यमाणं तस्य, तस्य योधेः सुरक्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरतिष्ठति, सरतिष्ठति। यहाँ पर तस्य जो प्रयुक्त किया गया है राजा चित्ररथ के लिए किया गया है। ठीक है, तो राजा चित्ररथ इसके जो योद्धा हैं, यानी कि उस राजा के योद्धा, योधेः अर्थात योद्धा। यहाँ पर एक नाम आया है पद्मसर। पद्मसर का नाम है दोस्तों, एक पद्मसर नाम का एक सर है, तालाब है। सर का मतलब होता है तालाब। तो पद्मसर नाम का एक तालाब है, उसकी वो क्या करते हैं, देखभाल करते हैं अथवा रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति यहाँ तक आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा तस्य योधेः सुरक्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरतिष्ठति। सरतिष्ठति अर्थात कोई चित्ररथ नाम का एक राजा है जो एक निश्चित राज्य में रहता है और उसके योद्धा जो हैं, जो भी उसके योद्धा पद्मसर नामक तालाब की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं अथवा देखभाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्र च प्रभुता जाम्बू नदमया हंसा तिष्ठन्ति, हंसा तिष्ठन्ति। तो यहाँ पर एक बहुवचन का प्रयोग किया गया। हंसा मतलब कि बहुत सारे हंस हैं और तिष्ठन्ति ये भी बहुवचन है, प्रथमा पुरुष बहुवचन रूप। तो तिष्ठन्ति अर्थात वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? जाम्बू नदी एक नाम आया है। ठीक है, तो दोस्तों जाम्बू नदमया जो यहाँ पर शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसका तात्पर्य है सुनहरे वर्ण का अर्थात स्वर्ण का। तो सोने के वहां पर क्या है, हंस हैं। कहाँ पर? उस पद्मसर नामक तालाब में, जहां पर चित्ररथ के जो योद्धा हैं क्या करते हैं, उस तालाब की रक्षा करते हैं अथवा देखभाल करते हैं। उस तालाब में, उसी तालाब में सुनहरे हंस हैं बहुत सारे। यहाँ पर नाम आया है आगे, मतलब शब्द आया है प्रभुता, तो बहुत सारे। तत्र वहाँ, च का मतलब और है, तो और वहाँ प्रभुता बहुत से, जाम्बू नदमया हंसा तिष्ठन्ति अर्थात बहुत सारे सुनहरे हंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। सणमासे पिच्छम एकैकम परित्यजन्ति। सणमासम का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों ये है कि प्रत्येक 6 माह में, सप्तमी विभक्ति एकवचन है, प्रत्येक 6 माह में पिच्छम एकैकम, पिच्छम का मतलब होता है पंख, पिच्छम का मतलब पंख, एकैकम एक एक क्या करते हैं, परित्यजन्ति, परित्यजन्ति अथवा मुंचति, तो इसका मतलब होता है छोड़ना। तो वो क्या करते हैं, अपने पंखों को छोड़ते हैं। कौन? जो हंस हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया, तो आप इसका थोड़ा समझिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो चित्ररथ नाम का कोई राजा है, वो राजा कोई एक निश्चित राज्य में निवास कर रहा है, तो उसके जो योद्धा हैं वो पद्मसर नामक तालाब की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। उसी पद्मसर नामक तालाब में प्रत्येक 6 महीने में एक बार में, 6 महीने खत्म होते हैं, 6 महीने के समाप्त होते हैं, एक स्वर्ण पंख को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो हंस हैं वो सुनहरे वर्ण के हैं अर्थात सोने के हैं, तो पंख भी कैसे होंगे, स्वर्ण पंख होंगे। और बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा आपने, जैसे मयूर अर्थात मोर हो गया, तो वो भी क्या करते हैं, अपने मोर पंख छोड़ते हैं।
सांप अपनी केचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार से हंस भी अपने पंखों को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब सुनहरे वर्ण के हंस हैं तो उनके पंख भी हंस मतलब स्वर्ण पंख हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कहानी प्रारंभ होती है। अथ तत्र सरसी सौवर्णौ बृहत् पक्षी समायातः। तभी अथ तत्र तभी वहां पर क्या होता है, एक स्वर्ण पक्षी, सौवर्णौ। यहाँ पर आप को ये नहीं समझना कि यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो ये द्विवचन नहीं है, एक ही है कि कोई एक बड़ा सा स्वर्ण पक्षी आता है। सरसी, कहाँ पर, जहां पर वो हंस उस तालाब में निवास कर रहे हैं, स्वर्ण सोने के हंस हैं, और वहीं पर एक स्वर्ण पक्षी बड़ा सा आता है। प्रभुता, माफी चाहते हैं, सौवर्णो बृहत् पक्षी। तो जैसे यहाँ पर प्रभुता प्रयुक्त किया गया था तो बहुत सारे के लिए प्रयुक्त किया गया था, यानी कि बहुत सारे वहां पर क्या है, हंस हैं। और यहाँ पर एक प्रयुक्त किया गया है शब्द, उसको ध्यान से देखिएगा, बृहत् पक्षी। तो बृहत् का मतलब हो गया बड़ा। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी अर्थात सोने की चिड़िया या कोई भी पक्षी उस तालाब के पास में समायतः आ जाता है। कहाँ पर, सरसी, उस तालाब के पास में या उस झील के पास में जहां पर वो हंस हैं। ठीक है, यहां तक आपकी कहानी होती है। आगे बढ़ते हैं। तै च उक्तः अस्माकं मध्ये त्वया न वस्तव्यम। ठीक है, कहते हैं कि वहां पर जो हंस थे, उन हंसों ने उस स्वर्ण पक्षी से कहा, हंसों ने उस स्वर्ण पक्षी से कहा, तै च उक्तम, तै यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है किसके लिए, हंसों के लिए। तो च उक्तम, और कहा, उन हंसों ने उस स्वर्ण पक्षी से कहा, अस्माकं मध्य, यानी कि हमारे मध्य, हमारे बीच में, त्वया न वस्तव्यम, तुम मत रहना, यानी कि तुम निवास मत करना। किसके बीच में, हम हंसों के बीच में तुम मत रहना, तुम निवास मत करना। ठीक है, अब आगे कारण बता रहे हैं वो कि क्यों मत करना, क्यों मत रहना। तो यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि येन कारणे न अस्माभिः षण्मास अन्ते पिच्छेकैक दानं कृत्वा गृहीतम् एतत्सरः। तो जिस कारण हम इस तालाब में रह रहे हैं, जिस कारण हम इस तालाब में प्रति 6 मास के समाप्त हो जाने पर, कहते हैं षण्मास अंते, यानी कि क्षण का मतलब होता है 6, और मास का मतलब महीना, और अंते यानी कि 6 महीनों का अंत हो जाने पर, या 6 महीने समाप्त हो जाने पर। तो पीछे का मतलब हमने आपको बताया था पंख। वो क्या करते हैं, अपने पंखों को क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, यानी कि अपने स्वर्ण पंख को देकर के वो वहां पर निवास करते हैं, या फिर देकर वो वहां रहते हैं। तो कारणे न अस्माभिः, येन कारणे न अस्माभिः तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो यानी कि हम जो हैं, यहाँ पर हमारा रहने का कारण क्या है, कि जिस कारण हम इस तालाब में रह रहे हैं, तो प्रति 6 मास के समाप्त हो जाने पर एक स्वर्ण पंख हम दान कर देते हैं, यानी कि दे देते हैं। दानम कृत्वा, दान करके, गृहीतम एतत्सरः, इसका तात्पर्य ये हो गया, अथवा यहाँ पर रहने का मोल दे करके हम यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कहानी। आगे बढ़ते हैं। एवं च किं बहुना परस्परम द्वेदम उत्पन्नम। द्वेद का मतलब है 2 दिशाओं में या 2 पथों में, जैसे कि द्वेदी भाव या फिर द्विधा। तो आपने ये नाम सुनेंगे द्विधा, कि भाई मैं द्विधा में हूँ, अर्थात 2 विधाओं में हूँ, ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, इस प्रकार से 2 विधाएं, यानी कि 2 रस्तों पर हूँ। तो यहाँ पर द्वेद उत्पन्नम, यानी कि उनके मध्य में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। परस्परम अर्थात आपस में। एवं च किम बहुना का तात्पर्य यहाँ पर है कि इस प्रकार से बहुतों द्वारा या बहुत बार बात करते हुए या लंबी बात करते हुए उसी दौरान उनके मध्य में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है या द्वेष उत्पन्न हो जाता है।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स च राज्ञः शरणं गतो अब्रवीत देव एते पक्षिणः एव वदन्ति। तो यहाँ पर च का मतलब और हो गया, और स का मतलब यहाँ पर जो स प्रयुक्त किया गया है उस पक्षी के लिए प्रयुक्त किया गया है जो सोने का था, बड़ा पक्षी जो वहां पर आ गया था हंसों के पास में। तो ये स उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो कहते हैं कि स अर्थात उस पक्षी ने राज्ञः राजा की राज्ञः शरणम राजा की शरण ली, जाकर के राजा की शरण ली, गतो अब्रवीत और कहा। अब्रवीत का मतलब होता है यानी कि शरण लेने गया और वहां पर राजा से कहा कि देव यानी कि हे भगवान, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है वो जो कि सोने का पक्षी है, वो बोलता है कि एते पक्षिणा एव वदन्ति, कि ये जो पक्षी हैं कह रहे हैं कि हमारा राजा, यद अस्माकम राजा किम करिष्यति, यद अस्माकम की, यद का मतलब होता है, इसमें से हम दोनों का विभाजन करेंगे तो यद और अस्माकम ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यद का मतलब की और अस्माकम अर्थात हमारा, तो हमारा राजा किम करिष्यति क्या करेगा, यहाँ पर भविष्य काल में प्रयोग किया गया है एक वचन, प्रथमा पुरुष, ठीक है। तो किम करिष्यति कि हमारा राजा क्या करेगा। अब वो जो है सोने का पक्षी राजा को कहने गया है और उसकी शरण में गया है, तो वो कुछ उल्टा ही बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हमारा राजा क्या करेगा, जबकि हंसों ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। न कस्य अपि आवासम दद्मः। तो कस्य अपि यानी कि कोई भी, आवासम यानी कि निवास स्थान या फिर स्थान, दद्मः ददाती एक आपने धातु देखी होगी, तो उसी का ये एक रूप है दद्मः, तो नहीं देंगे। न दद्मः, न आया रहे आगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी स्थान या कोई भी आवास हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो वो पक्षी बड़ा वाला जो राजा से बोल रहा है कि हमारा राजा क्या करेगा, हम किसी को आवास नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मया च उक्तम, मैंने कहा था कि न शोभनम युष्माभिर अभिहितम, न शोभनम युष्माभिर अभिहितम। वो पक्षी अपने विषय में बता रहा है कि मैंने उन हंसों से अथवा उन पक्षियों से ये कहा था कि तुम जो बोल रहे हो वो कुछ ऐसा बोल रहे हो जो शोभित प्रतीत नहीं हो रहा है या सुशोभित नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुम राजा के प्रति अपमान भरे शब्द प्रयुक्त मत करो, किंतु वे मेरी नहीं माने। इस प्रकार का अर्थ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो मया च उक्तम, मेरे द्वारा उन पक्षियों से कहा गया, वो पक्षी अपने विषय में बता रहा है उस राजा को कि मेरे द्वारा उन पक्षियों को कहा गया कि तुम ऐसे अशुभ यानी कि अपमान भरे शब्द मत प्रयुक्त करो, किंतु वे नहीं माने। मतलब ऐसा आप भावार्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अहम गत्वा राज्ञे निवेदिष्यामि। फिर वो कहता है कि अहम गत्वा, मैं जाकर के राज्ञे राजा से निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा। यहाँ पर भविष्य काल में है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो निवेदिष्यामि मैं निवेदन करूंगा, एवं स्थिते देवः प्रमाणम, एवं स्थिते देव प्रमाणम। तो यहाँ तक तो आपका हो गया कि अहम गत्वा राज्ञे निवेदिष्यामि, मैं जाकर के राजा को क्या करूंगा, निवेदन करूंगा, रिपोर्ट करूंगा, शिकायत करूंगा, जो कुछ भी आप लेना चाहे या विनती करूंगा, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा। आगे कहते हैं यहाँ से, एवं स्थिते देवः प्रमाणम, अर्थात इस मामले में या इस मैटर में तो क्या है, भगवान ही प्रमाण है। देवः अर्थात भगवान, और प्रमाणम यानी कि सबूत है। तो भगवान ही इस मैटर में क्या है, इस मामले में वही सबूत है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। जबकि उन पक्षियों ने तो ऐसा नहीं कहा था कि हमारा राजा क्या करेगा, ठीक है। उसने थोड़ा मिर्च मसाला लगा दिया और बात को उस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है।
तो राजा भी क्या था, कच्चे कान वाला था और उसकी बातों में आ गया। अब कहानी आगे की देखते हैं क्या होता है। तो ततो राजा भृत्यान अब्रवीत भो भोह। तो यहाँ पर ये जो प्रयुक्त किया गया है वाक्य, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ततो राजा, तब राजा भृत्यान अब्रवीत भो भोह। तो जब वो पक्षी राजा को बोलता है कि अब तो भगवान ही प्रमाण है जो हुआ है, तब वो राजा भृत्यान अर्थात अपने जो भृत्य हैं, सेवक, भृत्य का मतलब होता है सेवक, तो यहाँ पर बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो भृत्यान अपने भृत्यों को अर्थात अपने सेवकों को अब्रवीत बोलता है। अब्रवीत का मतलब हो गया बोला। भो भोह, अरे अरे, गच्छतः, भो भो का मतलब हो गया अरे अरे, गच्छतः जाओ या आगे बढ़ो। ठीक है, फिर आगे प्रयुक्त किया गया है, सर्वान पक्षिणो गतासून कृत्वा शीघ्रम आनयत। सर्वान पक्षिणों अर्थात सभी पक्षियों को, गतासून कृत्वा, गतासून का तात्पर्य होता है दोस्तों जो मर गया है। ठीक है, एक श्लोक आपने सुना होगा, गतासून च गतासून, द्वितीय अध्याय का है श्रीमद् भगवद गीता का, सांख्य योग का। तो गतासून च गतासून, तो गतासून का मतलब जो चला गया या जो मर गया। तो यहाँ पर कृत्वा एक त्वा प्रत्यय आया है कृ धातु के साथ में। तो ऐसा करके, क्या करके, गतासून, उनको मार करके, या उनको, किनको, उन पक्षियों को, सर्वाण पक्षिणों हो, सभी पक्षियों को जो उस सर में अर्थात उस तालाब में रह रहे हैं, उन सभी पक्षियों को मार करके। अब ऐसा क्यों बोल रहा है राजा, क्योंकि उसने उस स्वर्ण पक्षी की बात सुनी है। अब वो कानों का कच्चा है तो फिर वो उसकी बातों में आ गया। तो यहाँ पर वो कहता है कि सभी पक्षियों को मार करके शीघ्रम आन्यतः, कि शीघ्र ही क्या करो, वापस लाओ, यानी कि उनको मरा हुआ बना करके उन्हें जल्दी ही लाओ। किनको, उन पक्षियों को। तो यहाँ तक उन्होंने किसको आदेश देते हैं, अपने भृत्यों को अर्थात सेवकों को आदेश दे रहा है वो। आगे है, राजा देशान अनंतरम एव प्रचेलुस्ते, प्रचेलुस्ते, यहाँ तक देखते हैं पहले कि वे जो राजा हैं उस राजा के आदेश के तुरंत बाद ही प्रचेलुस्ते क्या हुए, निकल पड़े। कौन, वो सेवक। जब राजा ने उनको आदेश दिया और कहा कि जाओ और उन पक्षियों को मार करके लाओ, ठीक है, मरा हुआ बना करके लाओ, तो ऐसे में ये आदेश सुनते ही राजा के आदेश के उपरांत, यानी कि राजा के आदेश के बाद में प्रचेलुस्ते वो वहां से निकल गए। ठीक है, निकल पड़े तुरंत बाद ही, अनंतरम। आगे है, लघुड़हस्तान राजपुरुषान दृष्ट्वा तत्र ऐकेन पक्षिणा वृदे न उक्तम भो स्वजनाः। तो लघुड़हस्तान यानी कि लघुड़ का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। अब लकड़ी कौन लिए हुए रहता है राज्य में, तो वो होते हैं राजपुरोहित, जो हाथ में लकड़ी लिए हुए रहते हैं, लाठी लिए हुए रहते हैं। तो राजपुरोहितों के हाथों में हस्तान अर्थात हाथों में, द्वितीय भक्ति बहुवचन है, तो राजपुरुषों के हाथों में लाठी लिए देख करके, दृष्टवा देख करके, तत्र एकेन वहां एक पक्षिणः, एक पक्षी ने, यह एक पक्षी से, वृद्धे नो उक्तम, जो वृद्ध था उससे कहा, या वृद्ध ने कहा, क्या कहा, भो स्वजनाः, अरे भाइयों। ये यहाँ पर वो वृद्ध व्यक्ति अब कह रहा है कि अरे भाइयों, मतलब वो बता रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसी विपदा में। क्यों, क्योंकि वो आ रहे हैं राजा के सेवक और उनको आता हुआ देख करके वो सारी बात समझ आते हैं पक्षी। तो लघुड़हस्तान जो लाठी लिए हुए अपने हाथों में कौन है, राजपुरुष है। तो उनको देख करके वहां का जो एक वृद्ध पक्षी है वो बोलता है कि भो स्वजनाः, अरे भाइयों, अरे भाइयों। वो कह रहा है कि न शोभनम आपतितम, आगे बोल रहा है कि न शोभनम आपतितम, ये जो है
ये शोभित नहीं है या खूबसूरती से अलग है, खूबसूरती से अलग नहीं है, मतलब जो हमारी खूबसूरती है उससे अलग नहीं है। अतः हमें यहाँ से क्या कर लेना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि जब प्राणों को संकट हो तो ऐसे में फिर उस स्थान को छोड़ देना ही उचित होता है, जैसा कि वो वृद्ध पक्षी वहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी खूबसूरती से बढ़कर नहीं है, अतः हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से चला जाना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि तथा सर्वे एकम अतिभूयः शीघ्रम उत्पतितव्यम, अर्थात फिर सभी को मिलकर के जल्दी उठना है। शीघ्रम उत्पतितव्यम, शीघ्रम यानी कि जल्दी उठना चाहिए, तव्यम यहाँ पर तव्य प्रत्यय है, तो उठना चाहिए, फिर सभी को मिलकर जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ऐसा ही क्या, तेज तथानु उत्तिष्ठम, यानी कि उन्होंने उसके कहे अनुसार ही कहा, क्या किया कि वो वहाँ से चले गए, उठ गए, मतलब उस तालाब से वो चले गए फिर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी, हम ये भी उम्मीद करते हैं, हो सकता है या ना समझ में आए, तो हम शॉर्ट में फिर से इसको बेसिकली बता ही देते हैं। देखिए, कोई चित्ररथ नाम का राजा है जो निवास करता है, मतलब एक निश्चित स्थान है उसका, उसके योद्धा गण हैं, यानी कि उसके योद्धा हैं, तो वो पद्मसर नामक तालाब की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, या वहाँ के प्रहरी हैं, या फिर उसकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसी तालाब में हंस जो रहते हैं वो स्वर्ण हंस रहते हैं, यानी कि सोने के हंस रहते हैं। तो उनके सोने के पंख हैं, तो प्रत्येक 6 महीने उपरांत उनका एक पंख निकलता है, और उस पंख को दे करके वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो उसी समय या उसी दौरान बीच में एक बड़ा सा कोई पक्षी आता है, या हम चिड़िया भी बोल सकते हैं, तो वो भी सोने का ही पक्षी होता है। और वो क्या करता है, वो जो पक्षी आता है तो वो हंस उससे बोलते हैं कि तुम हमारे मध्य में, यानी कि हमारे बीच में नहीं रह सकते हो। ठीक है, हम स्टोरी बता रहे तो आप ध्यान से सुनिएगा कि तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रति 6 माह उपरांत एक अपने सोने का पंख देकर रहते हैं। तो ऐसे में फिर वो जो है बड़ा पक्षी, स्वर्ण पक्षी, वो राजा के पास में चला जाता है, वहाँ पर जाकर राजा को बोलता है उनके विषय में। तो राजा उसकी बात को सुनता है, और वो जो बोलता है उसी को सच समझ लेता है। तो वो क्या करता है, अपने भृत्य अर्थात सेवकों को वहाँ पर भेजता है, और बोलता है कि उन पक्षियों को मरा हुआ बना करके मेरे पास लाओ, वापस लाओ। तो ऐसे में ये पूरी कहानी है। और वहाँ पर एक वृद्ध पक्षी होता है, तो वो बोलता है, सभी को सजेस्ट करता है या फिर सुझाव देता है कि उन जो सेवकों को देखा करके जो उनकी ओर आ रहे हैं, तो उनको देख करके सुझाव देता है कि हमें यहाँ से चले जाना ही उचित है, अभी हमारे प्राण संकट में हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, और इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि प्रथम प्रश्न है, पद्मसरः कस्य कथम च सुरक्षितम, यानी कि पद्मसर किसके द्वारा और कैसे सुरक्षित है। तो पद्मसर तालाब है, आप ध्यान रखिएगा, और ये जो योद्धा गण हैं चित्ररथ राजा के, उनके द्वारा सुरक्षित हैं। कथम, कैसे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर प्रहरी हैं या फिर उसकी देखभाल करने वाले हैं। ठीक है, अब वो कैसे सुरक्षित है, एक तो वहाँ पर स्वर्ण पंख देकर के वो पक्षी वहाँ पे निवास करते हैं, तो इस वजह से भी उसकी सुरक्षा करना उचित ही है। ठीक है, तत्र के किम कुर्वन्तः तिष्ठन्ति, तत्र मतलब वहाँ पर, के मतलब के किम कुर्वन्तः तिष्ठन्ति, तो कौन रहता है, तिष्ठन्ति का मतलब रहना होता है, और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, तो वहाँ कौन रहता है और क्या कर रहा है, कहाँ पर, उस तालाब में। तो स्वर्ण पक्षी रहते हैं, जिनके सोने के पंख हैं, सारा सब कुछ शरीर सोने का है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं, एक स्वर्ण पक्षी आ गया बड़ा सा। तो इस प्रकार से
ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है। कहानी अगर आपने सही से समझी होगी और आपने अपनी संस्कृत भाषा को मजबूत बना लिया होगा अनुवाद की क्लासेस के माध्यम से, तो उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों को बहुत सटीक तरीके से लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। आगे हैं अगला प्रश्न, तत्र के की ये तो हो गया। आगतेन बृहत् पक्षिणा तेषां कीदृशं संभाषणं जातम। देखिए, जो बड़ा वाला पक्षी है वो आता है और उसके साथ उनकी किस तरह से बातचीत होती है, और वो जो है हंस उससे क्या बोलते हैं, वो पक्षी क्या बोलता है, दोनों के मध्य के वार्तालाप को आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि उनके मध्य जो संभाषण यानी कि बातचीत हुई उसको यहाँ पर लिखना है। तो उसके साथ, उस बड़े पक्षी के साथ में उन पक्षियों की क्या बातचीत हुई वो बतानी है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत् पक्षी राज्ञे किम निवेदितवान। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पूर्व में बताया था, बृहत् का मतलब बड़ा होता है, तो वो जो बड़ा पक्षी था सोने का, उसने राजा को राज्ञे किम निवेदितवान, राजा को क्या सूचना दी या राजा को क्या से क्या निवेदन किया। तो राजा को उसने किस प्रकार की सूचना दी थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। और ये बहुत अच्छे तरीके से अभी हमने बताया है पूरी कहानी को, अगर आपने ध्यान से सुना होगा बिना स्किप किए। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ठीक प्रकार से लिख पाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लिख रहे होंगे जैसे जैसे कक्षाएं चल रही हैं। तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है। कक्षाओं के जैसे ये क्लास आपने आज अटेंड की है तो वैसे ही इसको पूरे को लिख लीजिए सॉल्व करके। आपने स्टोरी क्योंकि आज सुनी है तो आज थोड़ा ध्यान में रहेगा, फिर आप एक टाइम आएगा भूल जाएंगे, 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ। तो आपको छोड़ना नहीं है और स्क्रीनशॉट लेके भी नहीं रखना है, आपको इसको सॉल्व करना है, लिखना है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, राजा देशानंतरम किम किम अभूत। यानी कि राजा के आदेश के बाद क्या हुआ। अनंतरम यानी कि बाद में, जब राजा का आदेश दिया गया तो उसके बाद में क्या वहाँ पर घटना घटित हुई। तो राजा के आदेश देने के तुरंत बाद जो भृत्य थे, सेवक थे, वो वहाँ से चले गए और राजा ने आदेश दिया कि उनको मार करके लाओ। तो उसके बाद में उसको सेवकों को देखते हुए वहाँ से एक वृद्ध पक्षी बोलता है कि ये सेवक हमारी ही ओर आ रहे हैं और अब हमारे प्राण संकट में हैं, तो हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, मतलब साथ मिलकर के उठना चाहिए। तो वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो ये सारी पूरी कहानी है और ये कहानी से ही ये प्रश्न 5 प्रश्न बनते हैं और ये 5 प्रश्न इतने सरल है और इसका उत्तर भी इसी में है। तो आप इन 50 अंकों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हम तो ये कहते हैं कि आपको ये प्रश्न ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके उत्तर आपको कहीं अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इसके लिए 2 ही काम करने होंगे। एक तो है आंसर राइटिंग, जो कि प्रैक्टिस करनी ही होगी, संस्कृत राइटिंग के होगी, और दूसरा ये है कि विभिन्न जगह से आपसे ये पैसेज पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कुछ मीनिंग वगैरह ना आए, कुछ हो सकता है आपकी आंसर या संस्कृत राइटिंग अच्छी हो, दोनों अच्छी हो, पर मीनिंग का कुछ शब्दार्थ ना आए, तो कुछ का चलेगा। किंतु ये है कि अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे से प्रयास, तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के सारे हमने अभी तक किए हैं उनको फिर से रिवीजन कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ ही होता चले जाएगा। और ये हमारा अंतिम था 2021 का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।